पहले वाले क्लास में हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक, आज नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 तक। ठीक है, तो आज से शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन है कि यूरेनियम 238 नाभिक के दो प्रोटॉन 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक, यूरेनियम 238 है और उसके दो प्रोटॉन, ठीक है, कह रहा है यूरेनियम 238 के दो प्रोटॉन, मान लो एक प्रोटॉन यहां पर है और दूसरा प्रोटॉन यहां पर है, और प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? प्लस का। और कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन क्या बशर्ते प्लस का होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है। तो और इनकी बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी है 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये इनके बीच की दूरी दी है। अब तुमको इसकी निकालना पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा। तुमको यू की वैल्यू निकालनी है। बताओ कौन नहीं निकाल पाएगा यू की वैल्यू? क्या निकालोगे? नहीं, वो उसने बोला है कि यूरेनियम के दो नाभिक के प्रोटॉन। तो बताओ ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम लोग? 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। हाँ, 3 पॉइंट करके कुछ आ रहा है। सॉल्व करो इसको। चलो शांत रहो, सॉल्व करो, जल्दी कर दिखाओ मुझे। एक मिनट टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो। अच्छा, फार्मूला कौन सा लगेगा बताओ अनुराग, बोलो कौन सा फार्मूला लगेगा? तुम बताओ। Q1/Q2R। दोनों में से Q1 और Q2। हाँ, Q1 इंटू Q2/R। लगाओ जल्दी। देखो ये फार्मूला लगेगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब बताओ Q1 Q2 मतलब इसको तुम Q1 मान लो, पहला आवेश, ये क्या हो जाएगा? इसको Q2 मान लो, हो गया। वैल्यू रख लो। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹। Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो दोनों प्लस के आवेश रहेंगे, याद रखना। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था, एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था, उसमें स्थितिज ऊर्जा किसमें आई थी? माइनस में आई थी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक आवेश चल रहा था। ये Q1 है। अब Q2 कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो 9 इंटू, इससे कैंसिल कर लो इसको। हाँ, अपान में आर भी चल रहा, आर कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब सॉल्व कर लो, तो 9 3 से कैंसिल कर लो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक है, और इसको कैंसिल कर लो, 1 मिनट रुक जाओ, इसको कैंसिल कर लो और इसको कैंसिल कर लो, तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 9। ठीक है, और ये माइनस का ऊपर प्लस का जाएगा। 1 मिनट, क्या? हाँ 10 बचेगा। ठीक है, अब इधर सुनो, ये 10⁻⁻15 ऊपर जाएगा प्लस में, तो 15 से इसको कैंसिल कर दे, 15 4 19, माइनस का 4 बचेगा। अब बताओ, और ये -10 और -4 जोड़ के -14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 16, 1 मिनट रुक जाओ, 3 इंटू 16 का स्क्वायर कितना? 256, 2.56 अपान में कितना चलेगा? अपान 2 चलेगा। ये होगा कि नहीं होगा भाई? 10⁻−10, 10⁻4, 10⁻14, इन दोनों का मल्टीप्लाई के लिए 2.56।
सेम ये हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, अरे डिवाइड कर लो, कितना आएगा 3 इंटू 1.2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 इंटू 10⁻⁻14। अब 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 का 24 और 3 दूनी 6 और ये कितना 3। कितने अंक का दशमलव लगा है 2 अंक के बाद इंटू 10⁻⁻14। ये क्या आ जाएगा जूल। ठीक है, कोई दिक्कत अनुराग तुमको इस क्वेश्चन में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तुमको 2 प्रोटॉन दिए थे और उनकी बीच की दूरी दी थी, बस तुमसे कह रहा था कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो निकालनी थी। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसे बनाना पड़ेगा डायग्राम, इधर बनाए दे रहे हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये। दिमाग लगाना कैसे लगेगा, -4q प्लस का q प्लस का 2q। ठीक है, लिखा 3 आवेशों से समायोजित किया गया है, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। क्यों की जो वैल्यू दी है वो 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और जो ए की वैल्यू दी है इसको पहले हटा दें। ये नोट हो गया? हो गया? चलो तो देखो इसमें जो क्यू की वैल्यू दी है, क्यू बराबर है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और ए की वैल्यू दी है कितनी 0.1 मीटर। ठीक है, क्यू की वैल्यू तुमको दी है और ए की वैल्यू दी है। अब देखो ए दूरी ए बी है, ये भी तो ये क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, सभी भुजाएं बराबर है। अब हमें निकालना क्या इसमें निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालनी है। अब बताओ कैसे लगाओगे, इसको पकड़ो, देखो इधर, देखो कैसे निकालेंगे। इसमें तुमको कितने निकाय बनना है, देखो पहले इन दोनों आवेशों के कारण क्या निकालोगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक, उसके बाद फिर इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद फिर इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। 3 स्थितिज ऊर्जाएं निकलेंगी U1 U2 U3, फिर तीनों को आपस में ऐड कर लोगे तो टोटल क्या आ जाएगी निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत? पहले क्या निकालोगे, पहले इन दोनों के बीच निकाल लो स्थितिज ऊर्जा। देखो U1 फिर क्या करोगे, फिर इन दोनों के बीच निकाल लो, इसको क्या मान लो ना U2, फिर क्या करोगे इन दोनों के बीच स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, ये क्या आ जाएगा U3। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, फिर इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, फिर इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। लेकिन चिन्ह सहित रखना, जो आवेश की वैल्यू है वो चिन्ह सहित रखेंगे। अगर प्लस का आवेश है तो प्लस का, माइनस का आवेश है तो माइनस का। ठीक, ये तो वैल्यू दी है क्यू की वैल्यू ना, यहाँ पर क्यू की वैल्यू रख दोगे। अब यहाँ पर माइनस का 4 क्यों है तो माइनस मतलब 4 इंटू क्यू की वैल्यू रखोगे, समझे। तो एक साथ वैल्यू ना लिख कर यहाँ पर उसने बता दिया क्यू इतना है और ए इतना है। अब देखो इधर, अभी इधर देखो, पहले हम निकालते हैं क्या, पहले देखो इन दोनों आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा निकाल लें, देख लो इधर इन दोनों के। ठीक, तो U1 मान लें, U1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R। Q1 इसको Q2 इसको मान लो, पहले फार्मूला चल रख के दे रहे हैं Q1 Q2 अपान में R। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी मत रखो, बाद में कॉमन कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2, Q1 कितना है प्लस का Q है और Q2 कितना है 2Q है, वो भी प्लस का, और बीच की दूरी कितनी है A। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या U1 फर्स्ट।
अब देखो इसमें अगर Q इंटू क्यू का इस मल्टीप्लाई करो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें कि एक स्टेप और कर दें? इधर देख लो। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मत रखो इस वजह से, ताकि हम लोग जब तीन ऊर्जाएं निकालेंगे तो ये भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन आएगा, क्यू भी कॉमन आएगा, तो एक बार वैल्यू रखनी पड़ेगी। ऐसे तुमको 3 बार वैल्यू रख के सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। दिक्कत ये चीज है। ठीक, अब क्या करेंगे 1/4πε0। अब देखो अब निकालेंगे, पहले इन दोनों के बीच हो गई स्थितिज ऊर्जा, अब किसके बीच? इन दोनों के बीच निकालेंगे, उसको U2 मान लिया, U2 मान के चलो। Q1 Q2, ये Q1 इसको Q2, तो क्या जाएगा Q इंटू माइनस का 4Q अपान में क्या जाएगा बीच की दूरी A, ये हो जाएगा। इसको ये फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया। अब आ जाएगा U3, U3 क्या आ जाएगा? इन दोनों आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा निकालो, 1/4πε0 Q1 Q2, तो इसको Q1 इसको Q2 मान लो, तो माइनस का 4Q इंटू का 2Q प्लस अपान में A, दोनों के बीच की दूरी कितनी है A, तो ये आ जाएगा कितना? समीकरण 3, U1 U2 और U3। ठीक है, ये तो फार्मूला था, ये U1 था, ये U2 था, ये U3। पहले इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, फिर इन दोनों आवेशों के कारण, फिर इन दोनों आवेशों के कारण। अब क्या करेंगे, टोटल स्थितिज ऊर्जा लिखें, तो क्या लिखोगे? U बराबर आ जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। अब सभी वैल्यू रख लो। U1 कितना है? 1/4πε0 Q इंटू 2Q, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखे दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2Q स्क्वायर बाई A प्लस, अब देखो प्लस रखेंगे, लेकिन इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी माइनस की, तो हम यहाँ प्लस की जगह डायरेक्ट माइनस रख लें, क्योंकि U2 का मान क्या होगा बताओ? U2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस की आएगी कि नहीं आएगी? आंसर क्या आ रहा है भैया? एक मिनट रुक जाओ। तो U2 की वैल्यू माइनस का, वो भी कितना? 1/4πε0 4Q स्क्वायर अपान में A। देखो U2 की वैल्यू माइनस की आई, क्योंकि यहाँ पर माइनस चल रहा है, हमने माइनस का रख दिया U2 की वैल्यू। अब U3 की वैल्यू रखो, U3 की वैल्यू ये, वो भी माइनस की है, तो ये भी माइनस की रख लो, क्योंकि यहाँ पर माइनस चल रहा है। तो कितना आ जाएगा? 1/4πε0, अब 4 दूनी 8, 8Q स्क्वायर बाई A, ये होगा कि नहीं होगा? अब क्या करोगे, अब इससे कॉमन कर लो। कॉमन क्या क्या आ रहा है देखो, 1/4πε0 कॉमन आ रहा है, सबसे कॉमन आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है? 2 भी कॉमन आ रहा है, Q स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, और अपान में A भी कॉमन आ रहा है। बताओ पहले से सब कुछ कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये भी कॉमन, मतलब यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 2। अब इसमें हाँ 2 बचेगा, केवल 2। अब यहाँ पर माइनस क्या बचेगा? 2 चौको 8, तो यहाँ पर 4। ठीक है, बाकी देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये पूरा कॉमन है, 8 बचेगा, लेकिन यहाँ हमने 2 लिया, तो 2 का तो डिवाइड भी तो होगा। कॉमन का मतलब क्या होता है? सभी में इस वैल्यू का इसमें डिवाइड करना, इसमें भी डिवाइड करना, इसमें भी भाग देना। ठीक, तो ये वैल्यू निकल के आई है। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर देखो, इधर देखो, इधर इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹, 2 इंटू क्यू, 2 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी थी? 1 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसको U1 ही आ रहा है, और स्क्वायर चल रहा है ना। ठीक है, स्क्वायर चल रहा है, तो हम क्यू का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद अपान में A भी चल रहा है, हम अपान में A चल रहे हैं। A की वैल्यू कितनी है? 0.1 मीटर। और इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा बताओ? 4 2 6, -6 में 1 जाएगा, कितना बचेगा?
माइनस का 5, ये आएगा यू की वैल्यू। अब इधर देखो, इधर देख लो, अब ये माइनस है, माइनस आगे लगा दे, माइनस यहाँ पर है, माइनस आगे लगा दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करो, 9 दूनी 18। और एक चीज और कर लो, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका कोई मतलब खत्म हो गया। 9 दूनी 18, 180 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, ये सॉल्व हो गया। अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 और इंटू 5, ये होगा कि नहीं होगा। अब क्या करोगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितना आएगा बोलो, 18 पंचे कितना होता है, 900 हो जाएगा। वो भी माइनस की वैल्यू चल रही थी, 900 इंटू क्या आ जाएगा बताओ, इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, 9 5 14 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल कर दो तो माइनस का 3, तो जो u की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, माइनस का 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 जूल। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा, वो भी किस में आ जाएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बताओ। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, शांत रहो, इन दोनों आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, फिर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, जो कॉमन कर रहे थे उसको कॉमन ले लिया, बाकी सॉल्व कर लिया। ठीक है, आ गया तुमको, ठीक है, तो नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 22, पहले देखो नोट कर देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इसका डायग्राम बन यहीं कर देते हैं। शांत रहो, देखो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 300 न्यूटन पर कूलाम एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है, और बिंदुओं ए बी सी के एक्स तथा वाई निर्देशांक मीटर में है। ठीक, मतलब एक्स और वाई निर्देशांक किसमें, मीटर में। यहाँ पर कोई एक वैल्यू ले लो, कोई सी भी, इसको ले लो, ये एक्स वाला, ये वाई वाला। ठीक, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए, फर्स्ट नंबर है VB माइनस VA, मतलब बिंदु B का विभव माइनस VA का विभव, सेकेंड में VC माइनस VB, और थर्ड नंबर है VC माइनस VA। तो पहले इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक, C पॉइंट यहाँ पर है, दिया हुआ है C माइनस 3,4, और B पॉइंट यहाँ पर है 4,4, और उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है 4,1। ठीक है, इस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है, और ये क्या है, मूल बिंदु O है। फर्स्ट पॉइंट, अब देखो इधर फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना, इधर नोट करे दे रहे हैं, एक मिनट रुको, VB माइनस VA, सेकेंड पॉइंट VC माइनस VB, और थर्ड पॉइंट VC माइनस V। ठीक, VB माइनस VA, VC माइनस VB और VC माइनस VA हमें निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, और E की वैल्यू दी हुई है, E बराबर दी है 300 न्यूटन पर कूलम, और वो भी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में दी हुई। अब इसको पढ़ो,
समझो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा क्या, क्या माइनस नहीं है, ये डॉट है, ठीक है। देखो ये तुमको एक एक्स अक्ष ये दिए, मतलब एक एक्सिस दिए, एक्स अक्ष ये वाई अक्ष है, और इसमें ये पॉइंट है -3,4 और ये 4,4 और 4,1, ये सब एक पॉइंट है। ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है इसको बताओ, ये बी है, ये 4,4 होगा कहीं पर, ये ए है, ये नीचे वाला ए है, ऊपर वाला बी वाला सी है, ये ए है, ये बी है, बी, ये इसी, यही तो पूछ रहे थे। अरे वो बिल्कुल सेम से लगा 4 4, ठीक है, और ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें देखो क्या क्या निकालना है, इधर देखो VB माइनस वी ए, VC माइनस VB और VC माइनस VA। अब कैसे निकालेंगे, एक चीज, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र का संबंध जब पढ़ा था कि E बराबर होता माइनस का डेल्टा V बाई डेल्टा, ये फार्मूला पढ़ा था। माइनस क्या शो करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो विभव का मान क्या हो जाता है, घटता रहता है, ये वो शो करता माइनस, ठीक, कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर इस पॉइंट से इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर है, इस तरफ है, इधर चलेंगे तो वैद्युत विभव का मान कुछ घट रहा होगा। तो हमें इस फार्मूले का यूज करके क्या निकालना है, विभव निकालेंगे, देखना कैसे निकालते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो तो क्या आ जाएगा बताओ, मतलब माइनस का डेल्टा V बराबर आ जाएगा E इंटू डी एक्स, आएगा कि नहीं आएगा, और उसके बाद डी V बराबर आ जाएगा माइनस का E डी एक्स, ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां पर देखते हैं, डेल्टा V को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। पहला पॉइंट हमको निकालना VB माइनस VA, तो हम यहां पर रख लेंगे क्या, डेल्टा V है VB माइनस VA, ठीक, और E इंटू डी एक्स, तो माइनस का E इंटू डी एक्स। अब जो dx है ये भी दूरी में कुछ तो अंतर होगा, अब निकालना कहां से कहां है, हमको B से A निकालना है ना, B से A निकालना है, नहीं B से A निकालना है ना, यहाँ से B से A चल रहे हैं, तो B से A निकालना है। तो अब बताओ यहाँ पर हम जो दूरी रखेंगे वो क्या रखेंगे, x2 माइनस x1, x2 किसको मानेंगे, ऊपर वाले को, x1 किसको मानेगा, नीचे वाले को। और जो दूरी होंगी वो सब मूल बिंदु से ली जाती है, किससे, मूल बिंदु से। अब बताओ ये मूल बिंदु है, दूरी हमको मूल बिंदु से x अक्ष में चलेंगे तो 4 क्या है, तो मतलब 4 जो इकाई चला गया है वो क्या है, x अक्ष की दिशा में चलने पर दूरी है, और ये भी x अक्ष की दूरी हम लेंगे कितनी, 4, तो मतलब x2 माइनस x1 करोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी तो वैल्यू कितनी है माइनस का, ये तो 300 हो जाएगा, e की वैल्यू 300 दी थी, तो 4 माइनस 4, तो बताओ क्या आ जाएगा, 0, मतलब VB माइनस VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्या ये फार्मूले में था, देखो ना फार्मूले में दिख रहा है ये माइनस, क्या यही तो तुमको समझा रहे थे। हमें दूरी क्या चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको निकालना था विभव, निकालना था विभव में अंतर। तो अब ये जो दूरी ली जाती है ये यहाँ से, मतलब मूल बिंदु यहाँ भी तो होगा, ये भी यहाँ भी तो मूल बिंदु होगा ये, ठीक, यहाँ से दूरी लोगे तो कितनी है, x अक्ष की, ये x होता है, ये क्या होता है y, तो बताओ 4 और ये भी क्या है, ये x है, ये y। अब इसको अगर तुमको इसके x2 मानना, ये x2 तो ये x1, तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब समझना अगला पॉइंट क्या निकालना, दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट VC माइनस का VB, समझना सेम वही फार्मूला, माइनस का E इंटू डी एक्स रखेंगे। अब dx की जगह क्या रखेंगे, कहां से कहां निकालना है, अब बताओ कहां से क्या निकालना है, C से B में निकालना है, तो C कहां है, ये, और B कहां है, ये, तो C मतलब इसको x2 मान ले, C से निकालना है ना, तो -3 और माइनस का 4, क्योंकि फार्मूले में माइनस रखते हैं, x2 माइनस
x1। अब बताओ क्या आ जाएगा, VC माइनस VB बराबर माइनस, ये तो 300 आ जाएगा, -4 और -8 कितना आ जाएगा। और एक चीज और याद रखना, दूरी जो होती है वो ऋणात्मक कभी नहीं ली जाती। अब जो टोटल दूरी निकलेगी वो किसने, मॉड के अंदर कर दें, इसको मॉड के अंदर रखो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये मॉड के अंदर रखेंगे, ठीक, कि अब जो इसके सॉल्व करने पर जो वैल्यू निकलेगी दूरी वो माइनस में नहीं निकलेगी, क्योंकि मॉड लगा देंगे तो माइनस वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में। तो 4 3 7 तो किस में आ जाएगी, इंटू 7, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2100 वोल्ट, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करने पर वो देखते हैं, चिन्ह लेते हैं, ये मत सोचना यहाँ पर भी हम प्लस ले लें, यहाँ पर जो वैल्यू दी है वही रखेंगे, लेकिन जो टोटल सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो दूरी हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, माइनस की नहीं लेंगे, ठीक। इस वजह से मॉड लगा दिए, यहाँ पर भी मॉड लगा देते, फार्मूले में मॉड लगा देते। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्या है, VC माइनस VA। खड़े और से बताओ, खड़े बताओ, इसको निकालो। आओ, ये VC माइनस VA निकालो, आओ जल्दी। अरे जो तुमको समझ में आया, शांत रहो, वीडियो चल रहा, शांत रहो। ठीक है, निकालना किसका है, VC माइनस। अब वो तुम समझो, अब क्या ये लिखा है, ये लिखा है VC माइनस VA। मॉड लगा के चलो, बाद मॉड के बाहर प्लस की वैल्यू आएगी, मॉड के अंदर प्लस की वैल्यू नहीं आएगी। ये मॉड लगाओ, कोष्टक जो लगाओ, ये मॉड लगा के यहाँ पर ना, ऊपर लगाओ, ऊपर क्वेश्चन में ही मॉड लग के चलेगा यहाँ पर, ठीक। वो ऊपर रखा है फार्मूला, कितना आ जाएगा, 2100 वोल्ट, वोल्ट भी लिख दो आगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, VC माइनस VA क्या आ जाएगा, 2100 वोल्ट। अब देखो इसने क्या किया, इसने देखा कि C से हमें A चलना है, तो C पर कहाँ है, -3। अब जो भी दूरी ली जाती वो x अक्ष वाली ली जाती, ये याद रखना, y अक्ष की दूरी नहीं लेंगे। तो ये मूल बिंदु है, x अक्ष में 3 चला है, तो -3 और 4 कहाँ लेंगे, 4 क्या लेंगे, A की वैल्यू, तो माइनस करके 4 ले लेंगे, ठीक। तो -7 हो जाएगा, मॉड के बाहर आ जाएगा प्लस का 7, तो ये भी किस में आ जाए, 2100 वोल्ट। ये वैल्यू निकल के आएगा VC माइनस VA, नोट कर लो, हो गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, नोट करो जल्दी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसी प्रकार ये भी है, जैसे अभी किया था हमने, सेम उसी प्रकार है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है, इसकी वैल्यू दी है 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और इसमें एक वर्ग आकार का एक वो है, ये 1 मीटर दूरी दी है, ये 1 मीटर दूरी दी हुई है, ये 1 मीटर है, और ये भी 1 मीटर दूरी दी हुई है। A B C और ये D। सुनो इधर, क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 10 वोल्ट पर मीटर दर्शाया गया है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, बहुत वैल्यू निकालनी इसमें, VA माइनस VB। सेकेंड पॉइंट, VA माइनस VC, VA माइनस VC। थर्ड पॉइंट, VA माइनस VD,
फोर्थ पॉइंट VB माइनस VC। फिफ्थ पॉइंट VD माइनस VB, सॉरी VB माइनस VD। अब देखो एक बार मिला लें, VA माइनस VB, VA माइनस VC, VA माइनस VD, और उसके बाद है VB माइनस VC, फिर है VB माइनस VD। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। ठीक, इनकी वैल्यू तुमको निकालनी है, और ठीक है बस, और कुछ नहीं दिए। अब तुम बताओ मुझे कैसे निकालो इसकी वैल्यू। ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें इस प्रकार ये एक वर्ग के आकार का कोई डायग्राम बना है, जो भी है, और इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है। ठीक, ये भी एक्स अक्ष की दिशा में है। अब हमको निकालना है, समझो एक बताएंगे उसके बाद तुम लोग ऑटोमेटिक निकाल लोगे। हमें निकालना है VA माइनस VB। सबसे पहले हम VA निकालते हैं। देखना, एक पॉइंट रिफरेंस पॉइंट ले लो, एक बिंदु को रिफरेंस पॉइंट मान के मान लेते हैं कि ये रिफरेंस पॉइंट है। ठीक, इसी से सारी दूरियां नापेंगे। ठीक, तो मान लो ये रिफरेंस पॉइंट है, इसको मान लो इस प्रकार से, ये ठीक है, इस प्रकार ऐसे है। ठीक, समझना, मान लेते हैं D एक रिफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु, जो भी तुमको लेना हो। ठीक, अब हमको निकालना है VA। अगर VA निकालेंगे तो फिर वही फार्मूला हमारा कौन सा, E बराबर माइनस का डेल्टा V बाई डेल्टा X। तो अगर DV निकालना है तो हमको क्या आ जाएगा, E dx आएगा। ठीक, अब इसी को हम निकाल सकते हैं। अगर ये क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है। अगर हमको विभव निकालना है तो हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, V बराबर E इंटू डी। क्यों, ठीक, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। हाँ, एक्स ले लो। ठीक, कोई दिक्कत। अरे अब हम लोग देखो, अब किसी एक बिंदु का, अब ये जो डीवी होता है ये विभवांतर होता है, दो बिंदुओं को भी विभवांतर। ठीक, अगर हमको विभव केवल निकालना तो ई इंटू एक्स ले लेंगे। ठीक है, अब समझो, तुमको निकालना है ए बिंदु का विभव, तो VA अगर तुमको निकालना है तो बताओ क्या आएगा। VA की वैल्यू, अच्छा E की वैल्यू तो कितना है, -10, और X की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू बताओ। इस पॉइंट से जो X अक्ष की दूरी होगी वो क्या है, 1 मीटर। कहाँ 1 मीटर है, ये तुम्हारा Y अक्ष हो जाएगा, ये तुम्हारा X अक्ष हो जाएगा। यहां से रेफरेंस पॉइंट अगर तुम दूरी X अक्ष में तो ये दूरी होगी ना, Y अक्ष में तो 0 होगी। तो X अक्ष में बताओ ये पॉइंट X अक्ष में कितना चला, या कहाँ पर है, 0 पॉइंट पर है, मूल बिंदु पर है। भाई कोई भी दूरी लेंगे तो हम X अक्ष में लेंगे ना, ये वाली दूरी। कहाँ Y अक्ष से पूछ रहा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर है बताओ, X अक्ष की ओर नहीं है, तो दूरी कौन सी ले लोगे, X अक्ष की लोगे कि Y अक्ष की लोगे, तो X अक्ष की लेंगे ना। अब X अक्ष में तो 0 चला है ना, तो X की वैल्यू 0, तो VA बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसके बाद फिर तुम निकालो VB, क्या फार्मूले में क्या होता है, तो ठीक। अब बताओ, अभी इसके पहले जस्ट किया था, अब यहाँ पर निकालना VB भी आ जाएगा E इंटू एक्स। बताओ E की वैल्यू क्या है, ये तो तुम्हारे -10 इंटू एक्स। अब VB निकालना है, B कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दूरी यहाँ से ये वाली होगी कितनी, 1, तो क्या आ जाएगा बोलो, VB बराबर -10 वोल्ट। ठीक, अब देखना, प्लस आ रही है, एक मिनट रुको, अभी कहाँ निकाला है, हम भी तो VB निकाला है, हमें निकालना है VA माइनस VB। रुक जाओ 2 मिनट। अब VC निकालेंगे, VC क्या आएगा बताओ, वो भी माइनस का E इंटू एक्स। तो E की वैल्यू ये तो -10, X की वैल्यू क्या आ जाएगा, CA पॉइंट है, दूरी कितनी है X में 1, तो ये भी कितना -10 वोल्ट, ये VC।
VD कितना आ जाएगा बताओ? VD पॉइंट इसी पॉइंट पर जीरो नहीं आएगी? हाँ, बताओ, शून्य। जीरो आएगी। ठीक, तो हमको VA निकल के आ गया, VB निकल के आ गया, VC आ गया आपको मान रखना पड़ेगा। और VD आ मान गया। रख लेंगे। अब तुमको निकालना है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? VA माइनस VB। VA की वैल्यू शून्य। जीरो माइनस VB की वैल्यू प्लस 10 प्लस 10 तो माइनस माइनस, 10 तो ऐसे कर लें तो कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या निकालना है? VA माइनस VC। VA की वैल्यू जीरो, VC की वैल्यू 10 माइनस 10 माइनस 10। तो माइनस 10 रखोगे तो ये भी कितने आ जाएगी? आंसर से मिलाते रहना। ठीक, थर्ड नंबर, VA माइनस थर्ड नंबर निकालना VA माइनस VD। VA की वैल्यू जीरो माइनस VD की वैल्यू कितनी है? ये भी जीरो है, तो कितना आ जाएगा? जीरो। इसके बाद फोर्थ नंबर निकालो। फोर्थ नंबर में क्या? VB माइनस का VC। VB की वैल्यू बोलो, VB माइनस 10। माइनस 10, माइनस करेंगे VC। VC कितना है? वो भी माइनस 10, तो माइनस का 10, तो क्या आ जाएगा? माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10, तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो फोर्थ नंबर क्या आ जाएगा? जीरो। फिफ्थ नंबर निकालें, VB माइनस VB माइनस VD। VB माइनस VD। VB की वैल्यू माइनस का 10, VD की वैल्यू जीरो होती है, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो देख लो आंसर। पहला आंसर ये है, आ गया। दूसरा आंसर ये है, तीसरा आंसर ये, चौथा आंसर ये और पांचवा आंसर ये। ठीक है, नोट कर लो ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है, सुनो। निर्वात में किसी बिंदु, शांत रहो, XYZ सभी मीटर में है। ठीक, निर्वात में बिंदु है XYZ जो जिनकी दूरी उसमें मीटर में दी हुई है, पर वैद्युत विभव V बराबर 4x स्क्वायर वोल्ट है। बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर और 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सुनो, V की वैल्यू तुमको क्वेश्चन नंबर 24 है। V बराबर दिए 4x स्क्वायर, शांत रहो, 4x स्क्वायर वोल्ट, ये V की वैल्यू दी है। और तुमको बिंदु, जो बिंदु दिए है वो दिए 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर। नहीं मानोगे, कही रहे शांत रहो तो फिर। XYZ भी दिए। ठीक, ये दिए। और जो तुम्हारा निर्वात में बिंदु जो है XYZ सभी मीटर में है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो बिंदु है वो XYZ में दिए हैं कि एक X में कामा Y कामा Z। ठीक, इसको पकड़ो। अब देखो इधर, अब इधर देखो, इसमें हमें E की वैल्यू निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। V बराबर रखो 4x स्क्वायर। अब तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हो, अवकलन पढ़े हो, अवकलन पढ़े हो। अगर हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या आ जाएगा? 8x ये क्या आ जाएगा? dv बाई dx आएगा। 8x। ये कितना आ जाएगा? 8x। अब बताओ dv बाई dx को क्या कहते हैं हम लोग? divided x। ई कहते हैं,
फार्मूले में देखो E बराबर डी बाई डी एस लिखते हैं। एक मिनट रुको, ये होता है कि नहीं होता? होता है, वो भी किस में? माइनस में। तो जो E की वैल्यू आ जाएगी, जो इसको लिख देंगे माइनस E बराबर क्या आ जाएगा? 8। और एक चीज याद रखना है, ये x अक्ष के लिए है तो 8x। ठीक। दूसरी चीज, अभी तो हमने x अक्ष के थ्रू इसका डिफरेंशिएशन करा, लेकिन हमको वैल्यू किसमें दी थी? x में भी दिए थी, y में दिए थी, z में भी दिए थी, सब में वैल्यू दिए थी। तो बताओ इसको ex को क्या लिखोगे? ex बराबर माइनस का 8x। अगर तुमको इसी को y के सापेक्ष देखना है, v बराबर 4x स्क्वायर को, तो ये क्या आ जाएगा? dy बाई नहीं dv बाई dy। ये क्या आ जाएगा? अब बताओ, हम y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y तो कोई वैल्यू, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का क्या होता है? 0। भाई जैसे इसमें किया था, इसमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे थे इसमें, तो x का हो जाएगा तो कितना, इसका 2 आगे आ जाता और इसमें एक पावर कम हो जाती है, पता है ना ये चीज? तो 8x आ जाएगा और इसको y के सापेक्ष करना है, तो ये तो y का कोई पद ही नहीं है यहाँ पर, है क्या? कोई है नहीं, तो ये क्या होगा? कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक। अब देखो सेम इसी प्रकार, देखो इसी प्रकार से तुम्हारा v dv अपान dz कितना आएगा बताओ? वो भी 0 आएगा, क्योंकि इसको भी अगर तुम z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि z का कोई पद यहाँ पर है नहीं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? अब हम लोग इसको देखो, इसको एक चीज और लिख लेना, इसको क्या लिख सकते हैं? ई वाई, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे? ई जेड। ठीक। तो अब ई टोटल लिखेंगे तो क्या जाएगा बताओ? ई एक्स प्लस का ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है। ई एक्स की वैल्यू कितनी दी थी? माइनस का 8x, ई वाई 0 प्लस ई वाई ई जेड 0। तो जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? माइनस का 8x। और x की वैल्यू रखो, x अक्ष के लिए निकाल रहे थे तो x अक्ष के लिए वैल्यू कौन सी? ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? x अक्ष वाली, तो x अक्ष के लिए वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये 1 रखेंगे, तो E बराबर आ जाएगा माइनस का 8 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा, ये वोल्ट पर मीटर लिख लो, तो ये आ जाएगी E की वैल्यू। ठीक है। अब वो भी किस, अच्छा बताओ ये किस अक्ष की अनुदिश होगा? किस अक्ष की ओर होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा? x अक्ष के अनुदिश। लेकिन बताओ प्लस की माइनस? माइनस x अक्ष की ओर होगी। ठीक, तो लिख लेना वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस x अक्ष की ओर होगी। ठीक है, नोट कर लो इसको।